बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों ने 18 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। अलग अलग थाना इलाकों से नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। विस्फोटक सामग्री और नक्सली साहित्य भी बरामद किया गया है। 18 नक्सली अब गिरफ्त में हैं। तो बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी। 18 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग थाना इलाकों से नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। विस्फोटक सामग्री और नक्सली साहित्य भी इन नक्सलियों से बरामद कर लिया गया है। तो जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 18 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलग अलग थाना इलाकों से इन नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ ही बीजापुर से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी नेता अजय सिंह को अपनी जान का खतरा है। नक्सलियों से जान का खतरा बताया है। स्थानीय पुलिस पर सुरक्षा हटाने के आरोप भी बीजेपी नेता ने लगाए। बता दें, पिछले साल ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। तो देखिए, बीजेपी नेता अजय सिंह जो पिछले साल ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, और अब खबर ये मिल रही है कि बीजेपी नेता अजय सिंह को अपनी जान का खतरा है। नक्सलियों से उन्होंने जान का खतरा बताया है। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस पर सुरक्षा हटाने के आरोप भी बीजेपी नेता ने लगाए हैं। पिछले साल ही कांग्रेस से बीजेपी में अजय सिंह शामिल हुए और अब अपनी जान को नक्सलियों से नुकसान बता रहे हैं। हत्या का खतरा उन्होंने बताया है। स्थानीय पुलिस पर सुरक्षा हटाने के आरोप भी लगाए हैं। तो देखिए, अपनी जान का खतरा बता रहे हैं बीजेपी नेता अजय सिंह। पिछले साल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और पुलिस पर सुरक्षा हटाने के आरोप भी लगाए हैं। और चलिए आपको बीजापुर की दो तस्वीरें दिखाते हैं। दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर 18 नक्सलियों की गिरफ्तारी की है, जहां जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। नक्सली साहित्य भी सुरक्षा बलों ने बरामद किया और अलग अलग थाना क्षेत्रों से 18 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। तो दूसरी तस्वीर है बीजेपी नेता अजय सिंह की, जिन्हें नक्सलियों से अपनी जान का खतरा है। इन्होंने पुलिस पर आरोप लगाए हैं, सुरक्षा न देने के, सुरक्षा हटाने के आरोप लगाए हैं। बता दें, अजय सिंह वही नेता है जो कि पिछले साल ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और अब अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। और देखिए, 18 नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसके साथ ही बीजेपी नेता को जान से खतरा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी और 18 नक्सली गिरफ्तार किए गए, इस पर आपसे जानकारी लूंगी, मैं रुकूंगी, लेकिन यहाँ पर इसी बीच एक बड़ी खबर भी बताना जरूरी है। बड़ी खबर मिल रही है कि सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है। सुकमा में भी 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। बीजापुर में 3 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। तो देखिए, इधर सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद की कमर तोड़ी है। सुकमा में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 नक्सली सुकमा में भी गिरफ्तार किए गए। बीजापुर में 3 नक्सलियों ने खुद सरेंडर कर दिया है। 4 नक्सली सुकमा में गिरफ्तार किए गए हैं। 18 नक्सलियों को पहले ही सुरक्षा बल गिरफ्तार कर चुके हैं और इधर बीजापुर में अब 3 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। तो नक्सलवाद पर प्रहार लगातार जारी है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक तरफ तो देखिए, जहां 18 नक्सली गिरफ्तार किए गए अलग अलग थाना क्षेत्रों से, सुकमा में 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए, बीजापुर में 3 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया और इसी बीच बीजेपी नेता अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, नक्सलवाद पर प्रहार लगातार जारी है, कार्रवाई की जा रही है और इसी बीच बीजेपी नेता ने अपनी जान को खतरा भी बताया है। रितु, बहुत सारी खबरें, मैं एक एक करके सारी खबरों का सार बता देता हूँ। देखिए, पहली बात ये कि लगातार नक्सलियों की गिरफ्तारी हो रही है। इससे एक बात साफ होती है, देखिए अलग अलग थाना क्षेत्रों का मामला है। 18 नक्सली जो गिरफ्तार हुए, बासागुड़ा, भैरमगढ़, उसूर, अलग अलग थानों से गिरफ्तार हुए हैं। इससे एक बात साफ होती है कि लगातार फोर्स जो है वो आक्रामक तौर पे नक्सलियों के कोर इलाकों में बड़े ऑपरेशन चला रही है। जब कोई बड़ा इनकाउंटर होता है तो हम उस खबरों को दिखाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी लगातार फोर्स जो है वो जंगलों के अंदर जा रहे हैं, लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। यही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही थी कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी रहेगा। और यही वजह है कि चाहे सुकमा की बात की जाए, बीजापुर की बात की जाए, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, ऐसे सारे जिले जो नक्सल प्रभावित हैं, इन जिलों से हर दिन इस तरह की खबरें आती है कि नक्सली गिरफ्तार हो रहे हैं या नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। यानी कि फोर्स का चौतरफा दबाव जो है वो नक्सलियों के ऊपर है। साल 2024 से अब तक की बात की जाए तो 1000 से ज्यादा नक्सलियों ने समर्पण किया है। साथ ही 1000 से ज्यादा नक्सली जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। इसी तरह की पुलिसिया कार्रवाई में लगभग 300 से अधिक नक्सलियों का इनकाउंटर फोर्स ने किया है। तो एक बात तो साफ है कि फोर्स का दबाव नक्सलवाद पे अभी चरम पर है और नक्सली भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि लगातार फोर्स के दबाव के चलते पिछले 14 या 15 महीनों में
नक्सलियों को सबसे नुकसान हुआ है। दूसरी खबर की बात करते हैं कि बीजापुर से बीजेपी के नेता अजय सिंह ने अपनी जान का खतरा बताया है। कल उन्होंने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाला है। लगातार जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें पत्रकार और पुलिस के लोग जुड़े हुए हैं, उसमें अजय सिंह ने ये पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कल देर रात कुछ लोग उनके घर के सामने आते हैं, दीवार कूद के उनके घर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि अजय सिंह सर्वजुलूम से जुड़े रहे हैं और इस इलाके में नक्सलियों की हिट लिस्ट में शामिल रहे हैं। यही वजह है कि पिछले लंबे वक्त से उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन कुछ वक्त पहले ही उनकी सुरक्षा हटाई गई है और इसी का आरोप अजय सिंह ने लगाया है। अजय सिंह ने कहा है कि साजिश के तहत मेरी सुरक्षा हटाई गई थी और अब कुछ लोग मेरी हत्या की साजिश कर रहे हैं। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो इसे पुलिस से जोड़कर भी देखा जाए, क्योंकि पुलिस से कुछ लोगों ने साजिश के तहत उनकी सुरक्षा को हटाया है। ऐसे में मामला गंभीर हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की हत्या नक्सलियों ने की है। खासतौर पर बीजापुर जिले की बात की जाए तो कई लोगों की हत्या नक्सलियों ने की है। नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम लगातार सक्रिय है। ऐसे में अगर बीजेपी के नेता, उस इलाके के सक्रिय नेता इस तरह का आरोप लगाते हैं तो प्रशासन को, पुलिस को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कल उन्होंने ये फेसबुक पोस्ट भी किया है, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस बारे में जानकारी दी है। बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि आरोप तो अब लगा दिए और इन आरोपों के बाद अब इस पर क्या कुछ कदम उठाया जाएगा ये भी देखना होगा। लेकिन इसके साथ ही देखिए, नक्सलवाद की अगर बात की जाए तो देखिए बीते साल से लगातार हम देख रहे हैं कि 2024 से जब से अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे तब से ही लगातार कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। नक्सल ऑपरेशन बढ़ाए गए हैं और अब सुकमा के साथ साथ और भी जगह से नक्सली खुद आत्मसमर्पण करने लगे। फिलहाल शुक्रिया संजय आपका जानकारी के लिए।